पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वजह से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और चुनाव में हार भी गई, पर उसके बाद भी जो मेरा एक मैंने जिस विज़न से मैंने जो सोच मैंने रखी थी अपने विधानसभा के लिए, वो ख़त्म नहीं हुई है। क्षेत्र से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उन पर मेरी कड़ी नज़र रहती है और बिल्कुल मैं तत्पर रहती हूँ हर समय, चाहे जिस भी परिस्थिति में रहूँ, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो। और जो मेरा क्षेत्र है और ख़ास करके बिहार से जो बॉर्डर इलाके से जितने भी क्षेत्र है, वो आरजेडी आज भी वहाँ बहुत ही मजबूत स्थिति में है और अमीर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लाभान्वित कर रही है। और ख़ास करके हमारा राज्य थोड़ा सा कहिए कि पिछड़ा है। झारखंड राज्य दूसरे राज्यों से थोड़ा पिछड़ा है, गरीबी ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। देखिए, योजना बहुत अच्छी थी, इसलिए शायद तेजस्वी यादव जी को भी यह ख्याल आया कि बिहार में भी यह होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में यह योजना बहुत ही अच्छा कर रही है। और नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश जी होंगी। कैसी चल रहा है झारखंड में आपकी एक तरह से कहें सियासी पारी? चतरा से आपने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गई, लेकिन उसके बाद लगातार मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार क्षेत्र में बनी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, आरजेडी के कार्यक्रम में आप शिरकत करती हैं, जहाँ भी कोई पीड़ित होता है वहाँ जाती हैं। तो कैसा चल रहा है सियासी सफ़र? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत नमस्कार और जोहार। और जहाँ तक बात है मेरे क्षेत्र की, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं लगातार जब से वहाँ पे मैंने अपना कदम रखा है और राजनीति में मैंने अपना कदम रखा है, मैं लगातार वहाँ पे उसी तरीके से हूँ जैसे मैं पहले दिन थी, आज तक उसी तरीके से बनी हुई हूँ। हाँ, बीच में चुनाव हुए, कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसके वजह से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और चुनाव में हार भी गई, पर उसके बाद भी जो मेरा एक मैंने जिस विज़न से मैंने जो सोच मैंने रखी थी अपने विधानसभा के लिए, वो ख़त्म नहीं हुई है। एक चुनाव मुझे वो मेरी सोच को ख़त्म नहीं कर सकता है। मैं जनता के बीच में आज भी वैसे ही लगातार बनी हुई हूँ। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, मेरे क्षेत्र से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं, उन पर मेरी कड़ी नज़र रहती है और बिल्कुल मैं तत्पर रहती हूँ हर समय, चाहे जिस भी परिस्थिति में रहूँ, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, मैं लगी रहती हूँ अपने क्षेत्र में। और कई लोग हर दिन मेरे पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। जो भी जन समस्या है मेरे क्षेत्र में, मैं उसमें लगी रहती हूँ। हाँ, एक सवाल है कि अभी मौजूदा वक्त में आरजेडी के 4 विधायक हैं। संगठन कैसे मजबूत हो और ख़ासकर महिलाएं जो हैं वो जुड़ी झारखंड में आरजेडी से, इसके लिए आप क्या कार्य योजना बना रही हैं या फिर पार्टी के आला कमान की तरफ से क्या निर्देश जो है आपको दिए गए हैं? देखिए, झारखंड में आरजेडी का संगठन बहुत पहले से चला आ रहा है। आप जानते हैं कि और जो मेरा क्षेत्र है और ख़ास करके बिहार से जो बॉर्डर इलाके से जितने भी क्षेत्र है, वो आरजेडी आज भी वहाँ बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और हमारा यही प्रयास है और हमारा कहिए कि स्ट्रैटेजी वही है कि और इससे ज़्यादा कैसे हमारे संगठन से लोग जुड़े, क्योंकि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो हर एक व्यक्ति के लिए है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हमेशा ये कहना है कि हम सामाजिक न्याय की पार्टी हैं। यह कहिए कि यह पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यहाँ पे हर समाज, हर व्यक्ति की यह पार्टी है। समाज में आखिरी पायदान पे जो खड़े हैं उस वहाँ तक इस पार्टी में उनकी समस्याओं को देखने के लिए लोग हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि अधिकतर से अधिकतर लोगों तक यह जो हमारा सोच है, इस पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उसे पहुंचाएं। क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति तक किसी पार्टी की विचारधारा नहीं पहुंचाते, वो आपसे जुड़ नहीं पाते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि हर व्यक्ति तक, और ख़ास करके मैं महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मेरा प्रयास है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेकर के आऊँ, क्योंकि आधी आबादी आप जानते हैं महिलाएं हैं, पर महिलाएं कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति के मामले में थोड़ी सी पिछड़ी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें आगे लेकर के आऊँ और महिलाएं भी उतना ही योगदान दें जितना पुरुष देते हैं राजनीति में। एक सवाल कि झारखंड में चल रहा है मैया सम्मान योजना ठीक चल रही है? तो बिहार में भी तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि यहाँ भी लाएंगे। देखिए, योजना बहुत अच्छी थी, इसलिए शायद तेजस्वी यादव जी को भी यह ख्याल आया कि बिहार में भी यह होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में यह योजना बहुत ही अच्छा कर रही है। और बहुत सारी महिलाएं जिनको वाकई में बहुत तरह की महिलाएं थी जिनके पास रोज़गार नहीं था, या वो अपने आप में एक सक्षम महसूस नहीं कर पाती थी, बहुत अधीन महसूस करती थी, किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहती थी।
आज वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें महीने में 2500 रुपये मिल रहा है और 2500 की राशि पा करके महिलाएं बहुत खुश हैं और योजना बहुत अच्छी चल रही है। कुछ समस्याएं आई हैं बीच में, उन सभी समस्याओं को हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उन समस्याओं को भी इसमें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ दिन में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और यह जो योजना है वो बिल्कुल हिट है हमारे हिट है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक सवाल है कि इस बार एक युवा जो है वो झारखंड में विधायक बने हैं, डुमरी के विधायक जयराम महतो, उन पर कुछ कहेंगे? उनका जो तौर तरीका है, उनका जो स्टाइल है, क्योंकि आप भी युवा हैं, महिला हैं, वो जो तरीका है उनका काम करने का, क्या आपको कितना सही लगता है? देखिए सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है, मुझे ये लगता है, और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं हर चीज़ में, सोच में खास करके। तो उनका जो तरीका है मैं उनको शुभकामनाएं तो शुरू से दे रही हूँ, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहिए कि जिस बहुत संघर्षों के बाद और मेहनत के बाद और ख़ास करके जिस तरीके से वो लोगों के साथ जुड़े, आज वो जिस जगह पे है वो बहुत कहिए कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया, प्यार किया, तब वो उस जगह पे है। तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये कहना चाहूँगी कि जनता ने उन्हें जहाँ पहुँचाया है उस चीज़ को वो मेंटेन करके रखे। जनता नहीं उन्हें पहुँचाया तो जनता के लिए वो रहे वहाँ पे। कभी सामना हुआ है उनसे? नहीं, मैंने अभी तक सामने से मैं उनसे नहीं मिल पाई हूँ, पर आशा करती हूँ कि मैं बहुत जल्द मिलूँ उनसे। हाँ। और एक आखिरी सवाल है कि देखिए, झारखंड में एक तरह से कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार है, आप भी उस सरकार का हिस्सा है। आप क्या मानती हैं कि सरकार बिल्कुल सही चल रही है, विकास की राह पर है और आरजेडी के विज़न को पूरा करती है सरकार? जी देखिए, कहीं ना कहीं अगर हमारी सरकार जीती है इस बार फिर से और वापस से हेमंत सोरेन जी की सरकार हमारे राज्य में आई है झारखंड में, तो कहीं ना कहीं लोगों ने चाहा है तभी वो आए हैं और जिस कहिए कि गति से जो विकास वहाँ चल रहा है वो उसी गति से और कहिए कि स्पीड पकड़ेगी। अभी अभी बहुत सा हेमंत सोरेन जी के बहुत सारी उनकी योजनाएं हैं जो अभी आना बाकी है। ये तो बहुत कहते नहीं है कि ट्रेलर है, बस पिक्चर अभी बाकी है। तो इन 5 सालों में पूरी पिक्चर आएगी और आशा है कि हमारे झारखंड में जिस तरह का चल रहा है, चाहे वो योजनाएं हों, क्योंकि झारखंड में आप देखेंगे कि योजनाओं का कई बाढ़ है। वहाँ पे व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई योजनाएं हैं। गरीब अमीर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लाभान्वित कर रही है। और ख़ास करके हमारा राज्य थोड़ा सा कहिए कि पिछड़ा है, झारखंड राज्य दूसरे राज्यों से थोड़ा पिछड़ा है, गरीबी ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। तो उन पर हमारी कड़ी नज़र है कि कैसे गरीबी और बेरोज़गारी पर काम किया जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान है। चलिए, ये थी रश्मि प्रकाश। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप